सभी लोग इस घाट में लग जाएंगे। उत्तराखंड मसूरी में अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच द्वारा 0 पॉइंट स्थित बूढ़ी दिवाली, जिसे पारंपरिक भाषा में बग्वाली भी कहा जाता है, धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ढोल दामों की थाप पर जमकर नृत्य किया। वहीं डिमसा का दहन भी किया गया। मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उसकी जानकारी पहाड़ों पर 1 माह बाद आई, जिसके बाद पहाड़ों में दीपावली के 1 माह बाद बूढ़ी दिवाली बग्वाली मनाई जाती है। जौनपुर जौनसार रवाई घाटी में इस पर्व को धूमधाम के साथ बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। समिति के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने बताया कि प्रवासी ग्रामीणों के साथ मसूरी में बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक तरीके से ग्रामीण वेशभूषा में लोग आते हैं और जमकर नृत्य किया जाता है और पकवान खिलाकर एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी जाती है। खबर मसूरी से धनवीर कुमाई। जो दीपावली होती है उसके 1 माह बाद होती है, जिसको बूढ़ी दिवाली के रूप में भी पूजा जाता है और मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के जो है इस बूढ़ी दिवाली का हम जो आज जश्न मना रहे हैं। और ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी कई किंवदंतियां हैं कि जब रामचंद्र भगवान जी वनवास से वापिस आए थे, रावण पर विजय प्राप्त करके, उसके पश्चात जो जश्न अयोध्या में मनाया गया वो उस समय दिवाली का रूप उसने लिया और फिर वो दीपावली उस समय से मनाना शुरू किया। उसके बाद ये इकास बग्वाल 11 दिन बाद जो होती है उसको मनाते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद जो है हम लोग जो है बहुत सारे क्षेत्र, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों के लोग जो है इस बग्वाल को मनाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत लोगों का कहना है कि किंवदंतियां इतनी है कि हम लोगों को 11 दिन बाद पता लगा, किसी को 1 महीने बाद पता लगा, तब जो है हमने जश्न को मनाया और उसको बूढ़ी दीपावली के रूप में हम लोग जो है पूरा क्षेत्र के लोग जो है उसको मनाते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर मसूरी में हम लोग जो है हमारी समिति के लोग, हमारे समिति के सभी सदस्य लोग और सभी शहरवासी, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग, सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और बड़े खुशी के साथ इस त्योहार को यहाँ पर मनाते हैं। सब लोग मिलकर के आपस में पूजन करते हैं। उसके बाद जो है बैलू खेला जाता है, चूड़ा वितरण होता है, यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। और जो है आज तो यहाँ पर समिति के द्वारा जो है वो पूरा खाने का व्यवस्था भी कर रखी, कोई आदमी जो है भूखा ना यहाँ से न जाए इस दीपावली की खुशी में। तो मैं सभी को दीपावली, इस बूढ़ी दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और विशेषकर आप सभी लोगों का, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो इसको प्रत्येक वर्ष जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है प्रचार प्रसार करते हैं और जिससे कि लोगों को, पूरे शहर वासियों को, चाहे हमारे किसी एक सप्ताह की मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है गांव में। हम सिंबॉलिक तौर पे मसूरी में भी ये आयोजन कर रहे हैं। यहाँ जितने भी जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी की जितनी भी महिलाएं लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी शादी होती है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरे पारंपरिक परिवेश में वहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा दिवाली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिमसा, एक हमारी दिवाली का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, उसका दहन अभी करेंगे, होल्डा भी खेला जाएगा यहाँ पे। और कुल मिलाकर के हम लोग सभी लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? युवा आज संस्कृति तरह भटक रहा है। देखिए, जहाँ तक पहाड़ में खास तौर से मैं जौनपुर जौनसार की बात करूँगी, वहाँ का जो युवा है वो पहले से ही पारंपरिक जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनके प्रति उसका एक विशेष लगाव रहा है। हम आज भी, जब भी हमारे गांव में शादियां होती है, हमारे 30 त्यौहार होते हैं, हमारा हर युवा साथी, चाहे वो कहीं भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, वो घर पहुंचता है। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। आज पलायन का रोना पूरे देश में, पूरे पहाड़ में है, लेकिन जौनपुर और जौनसार, पूरी रवाई घाटी के लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उसने उस पलायन को रोके रखा है। दिवाली जो है हमारे यहाँ, जब श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या लौटे थे श्रीलंका विजय के बाद, उसके बाद जो है
देश में इसको एक माह पूर्व जो है दिवाली मनाई जाती है। ठीक एक माह बाद हमारे यहाँ पहाड़ में जो है देर से खबर लगने के कारण इसको बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसको बग्वाल भी कहते हैं। और पूरे क्षेत्र में अगलाड़ यमुना घाटी में पूरे क्षेत्र में जो है इस बग्वाल को 4-5 दिन मनाया जाता है, जिसमें सवानों की भी और पकोड़े, अस्के और चूड़ा, अखरोट, बिरोड़ी खेली जाती है, डिप्सा लगाया जाता है। उसके बाद होले खेले जाते हैं, रस्सा कस्सी होती है। इस तरीके से नाच गाना, दांडी नृत्य और ये सब हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसका एक विशेष महत्व ये भी है, जहाँ प्लेन्स में हमारी दिवाली बारूद से खेली जाती है, पटाखों से। हमारे यहाँ शुद्ध वातावरण को दूषित न करते हुए शुद्ध दिवाली मनाई जाती है और नाच गाने के साथ भव्य तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मसूरी में हम लोग